हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे कि इस हफ्ते में वीकली जो मैं पोजिशनल कॉल्स देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में, जिसको आप सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से भी जानते हैं, वो स्ट्रैटेजी का फिर फाइनली परफॉर्मेंस क्या आया। इस वीक में मैंने टाइम टू टाइम मंडे ट्यूसडे बहुत डिटेल में वो सब अपडेट किया हुआ है ऑलरेडी। बट एट द एंड ऑफ द वीक परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए, तो मैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपडेट कर रहा हूँ। एस पी टी एस ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है कि जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वरना इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अपनी जो कॉल्स है वो बहुत फैंटास्टिक कर रहे हैं। थोड़ा एक आध दिन इस हफ्ते में गड़बड़ हुआ है, बट थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे का कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहा है। और लास्ट 3 वीक्स का तो मैंने वीडियो बना करके ही इंट्राडे का डाला है कि 3 वीक्स में एक भी दिन, सिंगल डे भी उसमें लॉस नहीं है। तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी अपनी जगह पे फैंटास्टिक काम कर रही है। बट जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अच्छा कॉल हो, उनको टाइम ही नहीं है वो कॉल्स के ऊपर ट्रेड करने के लिए, तो उनके लिए सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई, और उसका नाम है एसपीटीएस। और उसमें कॉल जो है वो संडे के दिन दिया जाता है, मंडे से उसमें पोजीशन लेना है। बहुत सिंपल वो स्ट्रैटेजी है। उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है उसका ये सिस्टम है। मंडे के दिन संडे को कॉल मिलेगा, मंडे को कॉल और पुट में स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में कॉल या पुट दोनों में से एक में एंट्री हो जाएगी। जिसमें एंट्री होगी उसमें पुट, उसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए। पुट स्टॉप लॉस आफ्टर कॉल और पुट एक्टिवेटेड, उसमें जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए जिसमें जिसमें आपका एंट्री हो गया, कॉल में एंट्री हो गया या पुट में एंट्री हो गया। उसके बाद में ये स्ट्रैटेजी में एसपीटीएस में ये है कि ट्राई ऐसे किया गया है कि मंडे के दिन ही आपका फर्स्ट टारगेट आ जाना चाहिए। मंडे के दिन ही फर्स्ट टारगेट आ जाना चाहिए। तो मंडे के दिन जनरली फर्स्ट टारगेट आ जाता है। इसमें टारगेट कितने दिए जाते हैं? 5 कॉल्स हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो मंडे के दिन ही आना चाहिए, ऐसा इसका डिज़ाइन है। तो मंडे के दिन टारगेट्स आ रहे हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकंड लॉट है, 2 लॉट बाय करना है, और उसमें एक लॉट मंडे के दिन ही टारगेट 1 पे निकल जाना है। दूसरा लॉट जो रहेगा उसमें सिर्फ ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे सिर्फ जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है बस वो सिस्टम में लगाते रहना है। और ऐसा करने से कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ? तो ऐसा करने से लाखों रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ वो मैं आपको अभी डिटेल में कॉल टू कॉल बताऊंगा। ये उसके रूल्स है कि इसमें काम कैसे करना है, वो वीडियोस में बहुत डिटेल में लिए गए हैं। अगर आपको एसपीटीएस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो ये कोई हमारा फर्स्ट वीक नहीं है एसपीटीएस का, जिसमें मैं आपको कॉल्स और उसका डेमो और वो सब नहीं बता रहा हूँ। ये 4th वीक है। अगर आप सुनील शुक्लाल पवार, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी 20,000 सब्सक्राइबर्स है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से एसपीटीएस पे काम, मतलब कॉस्ट जो है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसपीटीएस, ये एक वीडियो है। उसके बाद में ये वो पहला वीडियो है, ये जो मैं जहाँ पे कर्सर लेके गया हूँ, ये वो फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे कि डेमो कॉल दिए गए थे। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद में उसका ये परफॉर्मेंस वीडियो है, कैपिटल ट्रिपल, उसमें पैसा 3 गुना हो गया था। डेमो कॉल दिया गया था और पैसा 3 गुना हो गया था। ये वीडियोस आपको डिटेल में देखनी चाहिए। बाद में ये एसपीटीएस जो यहाँ पे लिखा है वो वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद में ये देखना चाहिए, उसके बाद में ये देखना चाहिए, उसके बाद ये तो ये सब इतने सारे कॉल्स, मतलब अब तक एसपीटीएस में 100 कॉल, 100 कॉल्स दिए गए। 100 कॉल्स कैसे दिए गए? क्योंकि एक बार 25 कॉल दिए जाते हैं। कॉल्स कैसे दिए जाते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। कॉल्स का सिस्टम ये है कि जैसे पेड क्लाइंट जो होता है उसको equityfact.com में इनकम ऑप्शन करके आइकॉन है, वहाँ पे वो कॉल्स दिखते हैं, बट ये तभी दिखेंगे जब उसके पास आईडी और पासवर्ड होगा।
इनकम ऑप्शन उसका नाम रखने का रीज़न ये है कि कुछ साल पहले ये सॉफ्टवेयर था जिसका नाम इनकम ऑप्शन था। ये 5 साल पहले, 5-6 साल पहले की ये बात है। उस सॉफ्टवेयर का रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक था और वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरह से इसलिए किया गया था कि जो इनकम यानी जो सैलरीड पर्सन है जिसको टाइम ही नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, वो जो है वो बंदा कैसे ट्रेडिंग करेगा उसके लिए वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था। बाद में अभी जैसे ही मोबाइल पे ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है वो स्विच हो गए, उनको कॉल जो है या तो टेलीग्राम में चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए या वेबसाइट पे चाहिए, तो सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी सारे फिर वो बंद करने पड़े। और अभी ये जो कॉल्स दिए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल्स ही है, तो इसके लिए उसका नाम भी इनकम ऑप्शन ही रखा है, वही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बट बीच में वो कॉल्स जो थे वो बंद थे। तो ये पोजिशनल कॉल्स वीक यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17 मई टू 21 मई ये वीक है। ये कॉल संडे के दिन दिए गए। और ट्रैक का मतलब यहाँ पे ये ट्रैक लिस्ट में जो जो स्टॉक्स है वो क्या है, द स्टॉक्स विच में गिव रैली इन कमिंग वीक। तो मतलब संडे को ही आपको ये बता दिया जाता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको बता देता है कि कौन से स्टॉक्स जो है वो इस हफ्ते में भागेंगे। तो उसमें उसने बता दिया था इंडसइंड बैंक जो है वो इस वीक में भाग सकता है, और इंडसइंड बैंक में कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में रिलायंस भाग सकता है, बीपीसीएल भाग सकता है, बजाज फाइनेंस भाग सकता है, इंफोसिस, टीसीएस, जील, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, ये स्टॉक्स ट्रैक में थे। इसका मतलब ये स्टॉक जो है इन पे काम करके बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है, ये संडे को ही बता दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात है इसमें जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ये है कि कॉल अगर एंटरप्राइज क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करना है, पुट अगर एंटरप्राइज क्रॉस करेगा तो पुट बाय करना है। ये तो सिंपल रूल है, बट उसमें रूल ये है स्टॉक सिलेक्शन का जो रूल है वो ये है कि जो ट्रैक में लिखे गए हैं वो स्टॉक्स पे आप काम करिए। दूसरा रूल ये है द सेक्टर्स वेयर ऑल स्टॉक ऑप्शंस एक्टिवेटेड ऑन मंडे, यानी एक ऐसा सेक्टर देखिए जो 9:15 से 9:20, 9:25 और 9:30 9:30 बजे ही आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे दिखा था इस मंडे के दिन कि बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो एक्टिवेट हो गया। बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो एक्टिवेट हो गया था 9:30 के आसपास में। और उसके बाद में जो है 9:30 को कौन सा सेक्टर एक्टिवेट हुआ था, तो बैंकिंग एक्टिवेट हुआ था। और बैंकिंग में कौन से स्टॉक्स एक्टिवेट हुए थे, तो ये वो 17 मई है, यानी ये मंडे है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सुनील पवार बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट, 4337 सब्सक्राइबर्स है। आपको सुनील पवार ऑप्शन किंग सर्च करना पड़ेगा तो ये चैनल आपको वहाँ पे दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 12 बजे जो है वो एसपीटीएस के जो कॉल्स है उनका परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे मंडे के दिन अपडेट किया। और क्या अपडेट किया कि बैंक निफ्टी एंड ऑल बैंकिंग सेक्टर शोड बिग मूव आफ्टर मार्केट ओपनिंग टुडे। ये कितने बजे बताया है, ये 12 बजे बता दिया, 12 बजे मंडे के दिन बता दिया, 12 बजे मंडे के दिन बता दिया कि बैंकिंग में जो है बहुत बड़ा मूवमेंट है, जबकि वो 9:30 को ही पता चल गया था, बट दैट टाइम आई वॉज बिजी। तो मैं उस टाइम पे बिजी था, तो इसके लिए वो 12 बजे मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला है कि बैंकिंग में बहुत बड़ा मूवमेंट है और सभी बैंक्स जो है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, कॉल्स उनमें एक्टिवेट हो गए हैं। और बाद में फिर मैंने जो है यहाँ पे ये पोस्ट डाला 12:12 पे कि एसबीआई का जो कॉल है वो एक्टिवेट होके उसका टारगेट आ गया है, आईसीआईसीआई बैंक का कॉल जो है वो एक्टिवेट होके टारगेट आ गया है। तो एसबीआई और आईसीआईसीआई मैंने मंडे के दिन 12 बजे, मंडे के दिन 9:30 10 o'clock को ही ये पता चल गया था कि बैंकिंग में जो है बड़ी मूवमेंट रहेगी। और एसबीआई जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आईसीआईसीआई का ये चार्ट है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एसबीआई का कॉल 360 का एंट्री 20.33 हिट फर्स्ट टारगेट। तो ये 20 जो रेट है उसका, 20 का जो रेट है ये 20 के रेट पे 10:30 बजे तक खड़ा था, मतलब 20 के आसपास 10:30 बजे तक वो था, 10 बजे तक था, यानी फ्लैट 20 पे था 10 बजे तक, बट एक्टिवेट हो चुका था। एंट्री प्राइस क्या थी उसकी, एसबीआई की 20.33 इसी प्राइस पे वो 10:30 बजे तक रुका।
तो बट वो एंट्री प्राइस क्रॉस कर दिया, मतलब उसने वो एक्टिवेट हो गया। मतलब क्या एक्टिवेट हो गया? कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। आईसीआईसीआई बैंक का क्या एक्टिवेट हुआ? कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ। निफ्टी का क्या हुआ? कॉल ऑप्शन। बैंक निफ्टी का क्या हुआ? कॉल ऑप्शन। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्शन का रूल है कि डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड, इसका मतलब है इफ कॉल ऑप्शन एक्टिवेटेड इन निफ्टी अवॉइड ऑल स्टॉक्स वेयर पुट ऑप्शंस एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी में कॉल एक्टिवेट होगा तो आपको सब जहां जहां जो जो स्टॉक में कॉल एक्टिवेट हो रहा है वो लेना है। निफ्टी में अगर पुट एक्टिवेट हुआ तो जहां जहां पुट एक्टिवेट हो रहे वहां पुट लेने हैं। बैंक निफ्टी में अगर कॉल एक्टिवेट हुआ और बैंकिंग स्टॉक्स में जहां जहां कॉल एक्टिवेट हो रहा है वो लेना है। बैंक निफ्टी में अगर पुट एक्टिवेट हुआ तो जहां जहां पुट बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिवेट हो रहा है वहां आपको लेना है। तो बैंक निफ्टी में जो है वो कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, और फिर उसके साथ में किस में कॉल एक्टिवेट हुआ? एसबीआई में और आईसीआईसीआई बैंक में। ये सबसे पहले कॉल एक्टिवेट हो गया, सबसे पहले टारगेट देने वाली ये दो स्टॉक थे आईसीआईसीआई का। तो इसमें क्या हुआ कि टारगेट 1 जो है वो लगभग 12 बजे तक आ गया। तो 12 बजे तक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट 1 आ गया। तो हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से एक लॉट जो है वो ट्रेडर ने बुक कर लिया। जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि मंडे के दिन जो है एक लॉट वो बुक कर लेगा टारगेट 1 पे। तो मंडे के दिन टारगेट आ गया। मंडे के दिन टारगेट कब आया? 12 बजे ही आ गया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि दो लॉट ट्रेडर ने बाय किए, एसबीआई के या आईसीआईसीआई के या दोनों के। पहला टारगेट 12 बजे तक आ गया, आते ही उसने एक एक लॉट जो है उसमें से वो निकल गया, और दूसरा जो लॉट है वो लॉट ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में कैरी किया। कब तक कैरी किया? फ्राइडे तक कैरी किया। तो उसका परफॉर्मेंस भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, पहले इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हमने एसबीआई और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक या आरबीएल बैंक, इनको सिलेक्ट क्यों किया या इसमें ट्रेड क्यों किया? क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ था, निफ्टी में भी कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया था, इसके लिए। और एसबीआई में और आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड और आरबीएल, ये सभी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुए थे। एट ए टाइम हुए थे, सुबह 9:30 को ही हो गए थे। तो इसके लिए ये सेक्टर जो था, ये सेक्टर हमारा इस वीक का सबसे रॉकिंग सेक्टर होगा। ये 9:30 को ही पता चल गया था, यानी 9:30 को ये डिक्लेयर कर हो गया था। ये सॉफ्टवेयर और ये सिस्टम के माध्यम से, ये सिस्टम की वजह से हमको 9:30 को मंडे को पता चल गया कि बैंकिंग में बड़ी मूवमेंट होगी। बट वो बड़ी मूवमेंट पूरा वीक आई। क्यों आई? क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट्स आए। एसबीआई का जो है, एसबीआई में न्यूज़ आया फ्राइडे के दिन। मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर ने जो चीज़ आपको मंडे के दिन 9:30 को बता दी कि ये जो स्टॉक्स ये सब भागेंगे, तो वो चीज़ का जो न्यूज़ था वो आया एट द एंड ऑफ द वीक। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर हमको जो है न्यूज़ के 6 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही हमको इंटीमेट कर रहा है कि यहाँ पे नज़र रखो, यहाँ पे ही मूवमेंट होगा। तो ये बैंकिंग में सभी स्टॉक्स जो है इनके कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए। तो ये सेक्टर के अंदर में एज पर जो हमारा रूल है, रूल नंबर 2 जो है, द सेक्टर्स वेयर ऑल स्टॉक ऑप्शंस एक्टिवेटेड ऑन मंडे, इसके हिसाब से हमने बैंकिंग में एंट्री ली। अब रूल नंबर 3 जो है, डू नॉट टेक पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए हैं, और अगर आप नीचे आ जाते हैं और अगर आप फार्मा स्टॉक्स देखते हैं, तो सन फार्मा में कॉलर पुट कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, डॉक्टर रेड्डी में पुट एक्टिवेट हुआ, सिप्ला में पुट एक्टिवेट हुआ, और औरो फार्मा में भी पुट ही एक्टिवेट हुआ। तो फिर इस केस में फार्मा सेक्टर को हम क्या करेंगे? तो फार्मा सेक्टर को पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल है, रूल ये है डू नॉट टेक अ पोजीशन अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक्टिवेट हो रहा है? कॉल एक्टिवेट हो रहा है। फार्मा में जो एक्टिवेट हो रहा है, एक तो सन फार्मा में कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, शायद औरो फार्मा में भी मंडे के दिन कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ था, या डॉक्टर रेड्डी में, ये दोनों में से एक में किसी में मंडे के दिन ना कॉल ना पुट एक्टिवेट हुआ। एक में शायद औरो फार्मा में पुट एक्टिवेट हुआ, और सिप्ला में जो है वो भी पुट एक्टिवेट हुआ। तो सिप्ला का पुट जो है टारगेट के आसपास भी गया था, बट हम उस चीज़ को लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो रूल है वो बोलता है कि जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए और फार्मा में पुट एक्टिवेट हुए, तो ये पूरा सेक्टर का सेक्टर छोड़ देना है। और 9:30 बजे मंडे के दिन ये
सर्विस यूज करने वाले क्लाइंट्स को ये पता चल गया था कि इस हफ्ता फार्मा में ट्रेड मत करो, कोई मूवमेंट नहीं होगी और ये जो सेक्टर है ये इस हफ्ते के लिए ठंडा रहेगा। जबकि उसके पिछले हफ्ते के लिए अगर आप देखेंगे SPTS के ये जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी आपको बताया वो अगर आप देखेंगे तो उसके पहले वाले वीक में फार्मा में बहुत बड़ी मूवमेंट थी। फार्मा में जो था वो एक बड़ा मूवमेंट था और इस वीक में 9:30 को ही पता चल गया कि फार्मा में कोई मूवमेंट रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एक्टिवेट नहीं हो रहा है कॉल, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ। मेटल में भी जो है सेम चीज, टाटा स्टील में पुट एक्टिवेट हुआ। पुट हम लेंगे नहीं क्योंकि पुट में क्योंकि वो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है वो कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए। हिंडाल्को में भी शायद पुट एक्टिवेट हुआ, VDL में शायद कुछ एक्टिवेट हुआ ही नहीं और JSW स्टील में भी कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो पुट ही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कॉल्स आपके सामने हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 9:30 को ये सर्विस यूज करने वाले क्लाइंट को ये पता चल गया कि मेटल में भी कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि मेटल भी इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ये सेक्टर ठंडा रहेगा। तो ये मेटल का होगा। झील मीडिया में जो है, झील में ना कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ ना पुट ऑप्शन एक्टिवेट हुआ। अब झील जो केस है वो झील केस ये है, रूल नंबर 4, अवॉइड द कॉल और पुट विच इज एक्टिवेटिंग ऑन वेंसडे। तो झील जो केस है, झील केस ये है, मंडे को और ट्यूसडे को ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ, दोनों दिन उसका पुट एक्टिवेट, कॉल या पुट एक्टिवेट नहीं हुआ। बाद में शायद उसका कॉल एक्टिवेट हुआ और उसने हार्डली एक टारगेट वगैरह दिया है। तो वेंसडे के दिन जो भी एक्टिवेट होगा उसको हम लेंगे नहीं, भले वो ट्रैक में हो, भले वो ट्रैक में हो इसका मतलब उसको कंपलसरी लेना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल जो है स्टॉक सिलेक्शन के वो ये है। तो यहाँ पे जो रूल्स है, चारों रूल्स को फॉलो करना है। तो उस हिसाब से जो है कि झील भले ट्रैक में हो, बट अगर उसका कॉल और पुट दोनों एक्टिवेट नहीं हो रहे मंडे और ट्यूसडे के दिन, तो फिर हम एंट्री कहाँ से लेंगे? क्योंकि हमको एंट्री जो लेनी है वो 2 या 3 ऑप्शंस में लेनी है। तो वो 2-3 ऑप्शंस तो बैंकिंग के एक्टिवेट हो ही गए और वो कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए। जो पुट एक्टिवेट हो रहा है वहाँ पे हम मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में है, इसलिए एंट्री लेंगे नहीं। तो इस तरीके से वो झील में जो है वो एंट्री नहीं हुई। IT का सीन ये था कि TCS में भी पुट एक्टिवेट हुआ तो हम लेंगे नहीं। विप्रो में ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ, उसमें वेंसडे के दिन, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमारी एंट्री नहीं होगी। और इन्फी में कॉल एक्टिवेट हुआ जिसका कि टारगेट वगैरह आया, बट इसमें जहाँ पूरा सेक्टर में जहाँ पुट एक्टिवेट हो रहा है, विप्रो में कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इन्फी को भी अवॉइड अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर वो ट्रैक में है और कॉल एक्टिवेट हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हो रहा है, ले सकते हैं। और इन्फी में फिर बाद में बड़ा प्रॉफिट हुआ। इंफ्रा जो है, अडानी पोर्ट्स और LT दोनों में कॉल एक्टिवेट हुए और बड़ा अच्छा उनमें टारगेट आया। फिनांस सेक्टर जो है, फिनांस सेक्टर में जो है ये सभी में, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो बैंक निफ्टी के साथ ही इसमें काफ़ी सारे कॉल्स एक्टिवेट हुए और उसमें बजाज फाइनेंस में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आया, HDFC में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आया, M&M में काफ़ी बड़ा और इंडियाबुल हाउसिंग में भी कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट आया है। कॉल्स आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं। एनर्जी में BPCL में कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ और रिलायंस में जो है वो मंडे के दिन कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ और वो कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो और बैंकिंग का हमने डिटेल डिस्कस कर लिया और उसके साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही हीरो मोटो और अशोक लेलैंड, ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स में भी कॉल ऑप्शंस ही एक्टिवेट हुए थे। अगर आप मेरा मंडे का टेलीग्राम पे जाकर के मंडे का पोस्ट देखेंगे तो वहाँ पे निफ्टी में कॉल कितने बजे एक्टिवेट हुआ, बैंक निफ्टी में कॉल कितने बजे एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल दिखेगा कि बैंकिंग सेक्टर के सभी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे 4 बजे बता दिए थे। वो बता इसलिए दिए थे कि सबके टारगेट्स आ चुके थे, टारगेट 1 के ऊपर ही वो चल रहे थे। और उसके बाद में आप देखेंगे तो इंडसइंड का जो है, और मंडे के दिन का ही एक ट्रेड नोट जो है मैंने डाल दिया था जो कि 45,000 उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। फिर उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 टारगेट आए, वो दिया। फिर फाइनेंस सर्विस जो सेक्टर है वो सेक्टर में सब में कितने बड़े बड़े टारगेट्स आए वो सब डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स इसमें डिटेल में देख सकते हैं। और ये ट्यूसडे का जो है, ट्यूसडे का ट्रेड नोट है जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख लगभग 40,000। तो 2,40,000 जो है ये
प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्यूसडे के दिन दिख रहा है, और ये किस में दिख रहा है, ये बजाज फाइनेंस का कॉल जो ट्रैक में था और मंडे के दिन ही एक्टिवेट हो गया। इंडसइंड बैंक जो ट्रैक में था और मंडे के दिन एक्टिवेट हो गया। इन्फी का कॉल है, ट्रैक में था और मंडे के दिन एक्टिवेट हुआ। रिलायंस का कॉल है, ट्रैक में था और मंडे के दिन ही एक्टिवेट हो गया। तो फिर बाकी के जो कॉल्स है ट्रैक वाले, उनमें पुट एक्टिवेट हुए और इसकी वजह से उनमें एंट्री हुई नहीं। जहाँ जहाँ ट्रैक था, जैसे इंडसइंड बैंक है, रिलायंस है, बीपीसीएल में कुछ एक्टिवेट हुआ ही नहीं। बजाज फाइनेंस में कॉल एक्टिवेट हुआ, वो ले लिया। उसके बाद में इन्फी में कॉल एक्टिवेट हुआ, वो ले लिया। टीसीएस में पुट एक्टिवेट हुआ, इसलिए वो लिया नहीं। झील में कॉल पुट कुछ एक्टिवेट हुआ नहीं। टाटा स्टील में पुट एक्टिवेट हुआ और डॉक्टर रेड्डी में भी पुट एक्टिवेट हुआ, तो इसके लिए उनको लिया नहीं। तो इस तरीके से ट्रैक और इन लाइन विथ मार्केट ट्रेंड, मार्केट में कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और ट्रैक में जहां जहां कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ वो लेने से क्लाइंट को ट्यूसडे के दिन ही 2,40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब ये हो गया कि प्रॉफिट किस तरह से हुआ। मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स आपको बताए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताता हूं। हम यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने देखा टेलीग्राम में, सबसे पहला स्टॉक कौन सा एक्टिवेट हुआ? एसबीआई। एसबीआई एक्टिवेट हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसमें ट्रेड कैसे हुआ? बैंक निफ्टी और एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ये सबसे पहले एक्टिवेट होने वाले स्टॉक्स थे। 360 का कॉल 20 रुपए पे, ये 20.33 पे ये एक्टिवेट हुआ। ये 17 मई आपके सामने दिख रहा है। ये ओपन 16 पे हुआ था, बाद में वो एक्टिवेट हो गया। एंट्री प्राइस क्रॉस की उसने, वो भी चार्ट भी हमने देखा है 20 पे 20.33 पर, और उसके बाद में 30.75 उसका डे हाई है। तो उसका टारगेट क्या था फर्स्ट? 26.80 का। तो मतलब पहला टारगेट मंडे के दिन ही आ गया, और उसके बाद में फिर सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलो। वो क्लोज कहाँ हुआ है फ्राइडे को? 46.80। तो 2 लॉट बाय कर लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 60,000 का। उसके बाद में एक लॉट बुक कर लिया मंडे के दिन, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 9,705 का। सेकंड लॉट जो है वो स्टॉप लॉस के साथ कैरी किया। दूसरा लॉट बुक कर लिया फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलो, स्टॉप लॉस लगा नहीं, लो प्राइसेस आप देख सकते हैं। और फिर वो क्लोज कहाँ हुआ? 46.80 पे। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 39,000 का। तो टोटल दोनों का मिला के प्रॉफिट हुआ 49,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 60,000 का कैपिटल था, वो कैपिटल कितना होगा? 1,10,000 का कैपिटल हो गया। तो ये हो गया, ये परफॉर्मेंस है एसबीआई का जो सबसे पहले एक्टिवेट हुआ था। और अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाला हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिए। कि हम जो है, हम रिटेल ट्रेडर्स है, हम छोटे ट्रेडर्स है, हमको मार्केट का उतना नॉलेज या उतना रिसर्च या उतना एनालिसिस नहीं होता है जितना कि बड़े ट्रेडर्स और बड़े फंड हाउसेस को होता है, क्योंकि उनके वहाँ पे बहुत बड़ा रिसर्च पैनल बैठा होता है। तो आप इस बात को समझिए कि 17 मई को ये 360 का कॉल है। ये हमारे सॉफ्टवेयर ने बता दिया, इसको बाय करो 20 रुपए पे, इसको 20 रुपए में बाय करो। ये इस वीक में भागने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है और बैंक निफ्टी भी एक्टिवेट हो गया है। तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ तो इस हफ्ते में कुछ तो या तो रिजल्ट आएगा या तो कुछ न्यूज़ आएगा, कुछ तो मूवमेंट है जिससे कि आप इसको बाय करो। ये सिग्नल दिया था अपने सॉफ्टवेयर ने, ये सिग्नल दिया एसपीटीएस सॉफ्टवेयर ने, इनकम ऑप्शन सॉफ्टवेयर ने। और आप यहाँ पे देखिए, उस दिन 17 मई को 360 का कॉल एसबीआई का, 360 का कॉल एसबीआई का कितना बाय हुआ? 67,33,500, यानी लगभग 68,000 लॉट्स बाय हुए। हम ट्रेड करते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट। उस दिन बाय हुए 68,000 लॉट। और वैल्यू वाइज, वैल्यू जो है वो लाख्स में है, इन लैक्स, वैल्यू इन लैक्स। वैल्यू इन लैक्स का है 25,761 लैक्स, का मतलब है 257 करोड़। 257 करोड़ का
काम हुआ एसबीआई के कॉल 360 में, किस प्राइस रेंज में, ये 16 से 30 के बीच में यहाँ पे। मतलब ये जो 20 रुपए पे बाय करो का अपना जो सिग्नल था वो इतना परफेक्ट था, और वहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी जो है वो बाय हुआ, और जो 250 करोड़ वहाँ पे लगा दिए गए, 257 करोड़ का जो काम हुआ, तो वो पैसा डबल हुआ एक ही हफ्ते में। क्योंकि वो प्राइस, ये जो बाइंग हुई है ये 16 रुपए से 30 रुपए के बीच में हुई, और उसने 46.80 का जो है वो वहाँ पे हाई दिखाया। तो ये जो प्राइस, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डबल हुई। अगर किसी ने उसको राइट किया होगा तो उतना बड़ा पैसा, राइट यानी ये कॉल है, तो इसमें तो ये तो हम जो ये यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बाइंग का ही है, ये बाई का ही है, पुट राइटिंग का नहीं है। पुट राइटिंग का डेटा अलग है, बट ये जो कॉल है, ये कॉल बाइंग में जो है 257 करोड़ के लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ का वो वैल्यू हो गया। तो इस तरह से इसमें काम हुआ है एसबीआई। तो न्यूज़ जो आया वो बहुत बाद में आया, बट सिग्नल हमको मंडे के दिन 9:30 को ही मिल गया था। अब देखते हैं आगे। सेम वे देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ये भी बात वही है कि 14 रुपए के आसपास यहाँ पर भी हुआ। यह है कि 2 लॉट बाय कर लिए, 1 लॉट टारगेट जो है उस पर निकल गए। इन्वेस्टमेंट हुआ 40,000 का। पहला लॉट जो निकले टारगेट 1 पे, वहाँ प्रॉफिट हुआ 7,500 का। फिर दूसरा लॉट को कैरी कर लिया तो उसने क्लोजिंग दे दी 45.50 की, और प्रॉफिट हुआ 50,000 का, और टोटल कैपिटल हो गया 90,000। जो 40,000 लगाया था वो 90,000 हो गया, क्योंकि 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 का प्रॉफिट भी कैसे हुआ, एक लॉट जो है वो टारगेट 1 पे ही बुक कर लिया। टारगेट 1 पे क्यों बुक किया, क्योंकि हमारा जो एसपीटी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि हम मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट करेंगे, बट उसके लिए रिस्क कुछ नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमने 2 लॉट में एसबीआई आईसीआईसीआई का जो कॉल है 600 का, उसमें एंट्री की 14.50 पे, 14.50 पे 14.60 पे हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद में एक लॉट जो है हम टारगेट 1 पे निकल गए। टारगेट 1 पे निकल जाने की वजह से 19.95 का, 20 रुपये का जो टारगेट 1 था उस पे निकल गए, तो 7,500 का हमने वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, क्योंकि जो दूसरा लॉट हम कैरी करने वाले हैं पूरे वीक के लिए, उसका स्टॉप लॉस 7,500 का है। अब अगर उसका स्टॉप लॉस लग भी जाए तो मुझे कोई लॉस होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये। तो उससे क्या हुआ कि वो 19 पे 1 लॉट, 20 पे 1 लॉट बुक कर लेने के बाद में वो लगातार चलता ही चला गया, और वो 45.50 की उसने क्लोजिंग दी। बीच में वो नीचे 21 तक भी आ गया था, यानी एंट्री प्राइस के आसपास आ गया, टारगेट 1 के आसपास आ गया था। बट फिर बाद में जो है वो 45.50 का उसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया। और काम कितना हुआ इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 55 लाख लॉट्स का काम हुआ है, और अगर वैल्यू में देखेंगे उसको तो 340 करोड़ का काम हुआ है। तो ये जो है, ये जो चीज़ है ये इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमको राइट सेक्टर, राइट स्टॉक्स की तरफ डायरेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर आपको रॉन्ग ट्रेड्स में एंट्री करने से बचाता है। क्या रॉन्ग ट्रेड्स में एंट्री मत करो आप। हिंडाल्को मेटल में इस वीक मेटल हमेशा हर वीक हाई बीटा सेक्टर है और बहुत तगड़ा प्रॉफिट देता है। मार्केट अगर ऊपर भागा तो मेटल ऊपर भागेगा, मार्केट नीचे भागा तो मेटल नीचे भागेगा। बट इस वीक में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये हमको सॉफ्टवेयर ने बता दिया था। तो सॉफ्टवेयर ने बता देने की वजह से मेटल में जो क्लाइंट्स है, जो ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेड नहीं किया। बट बाकी जितने भी लोगों ने मेटल में ट्रेड किया होगा वो सब लोग अभी ये बोल रहे होंगे कि मार्केट बड़ा वोलेटाइल था, बड़ा लॉस हो गया, हमने मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील ले लिया था या टाटा स्टील ले लिया था। बट उनको ये नहीं मालूम कि वो सेक्टर जो वो नहीं चलने वाला था, और ये बात हमको 9:30 को क्लियर हो गई थी मंडे के दिन। सेम चीज़ फार्मा में पिछले हफ्ते में बड़ी मूवमेंट थी पिछले 2 हफ्तों से। तो अब वो देख के अगर किसी ने इस हफ्ते में फार्मा में एंट्री ली होगी तो उनके जो है स्टॉप लॉसेस बचे, लॉस हुआ। और ये सॉफ्टवेयर ने हमको बता दिया फार्मा में एंट्री नहीं करना, मेटल में नहीं करना, मीडिया में मत करो, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है।
तो ये बेनिफिट है सॉफ्टवेयर यूज करने का। अब देखते हैं इंडसइंड। इंडसइंड क्या है, ये ट्रैक में हमने एसबीआई और आईसीआईसीआई क्यों देखा, क्योंकि वो सबसे पहले एक्टिवेट हुए थे। और अब इंडसइंड देख लेते हैं। इंडसइंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये ट्रैक में था। तो ये ट्रैक में था, तो ये 31 पे ओपन हुआ है। उसने टारगेट 1 जो है वो टारगेट 1 मंडे के दिन ही हिट कर दिया। 44 का एंट्री था, 62 का टारगेट 1 था, मंडे के दिन टारगेट 1 आ गया, 73 का हाई है, 73 का ही क्लोज है, यानी टारगेट 1 के ऊपर ही वो क्लोज हुआ। और उसके बाद में जो वो चलता चला गया तो वो बड़ा मतलब 122 से 119 की उसकी क्लोजिंग आई है, 119 की क्लोजिंग आई है। एंट्री कहाँ हुई, 44 पे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन बात कि सेक्टर जो है वो बैंकिंग चलेगा, ये सॉफ्टवेयर ने हमको बता दिया। उसके बाद में इंडसइंड बैंक तो हमको संडे के दिन ही बोल दिया था इस पर नज़र रखना, इसको ट्रैक करो, ये इंडसइंड बैंक भागेगा। जबकि न्यूज़ किस में है, एसबीआई में, न्यूज़ दूसरी जगह पे है, बट इंडसइंड जो है ये भागेगा और ये बहुत तेज़ भागेगा और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। ट्रैक वाले स्टॉक जनरली 5 टारगेट देते हैं, 132 का 5वां टारगेट था इसका, और ये 122 तक गया है, 124 तक गया है और 119 की उसकी क्लोजिंग आई है। तो ये चीज़ संडे को ही बोल दिया था कि इंडसइंड को ध्यान नज़र में रखना है। और बैंक निफ्टी में भी कॉल एक्टिवेट हुआ, निफ्टी में भी कॉल एक्टिवेट हुआ और इंडसइंड में भी कॉल ही एक्टिवेट हुआ। तो वो कॉल ने बहुत बड़ा 44 का सीधा 124, इतना बड़ा प्रॉफिट ऑप्शन में दिया है। और इतना बड़ा प्रॉफिट हमने ऑप्शन में लिया और उसके लिए रिस्क क्या ली, जीरो रिस्क। क्या ली है, जीरो रिस्क, क्योंकि हमने एंट्री की, एंट्री करने के बाद टारगेट 1 मंडे को ही आ गया, हम टारगेट 1 पे बुक कर लिया। प्रॉफिट कितना हुआ, 15,705 का। अब अगर उसमें स्टॉप लॉस भी लगता है तो हमको लॉस कुछ होगा नहीं, होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000 का। और यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 80,000। कैपिटल कितना लगा, 85,000। 85,000 के हो गए 1,66,000। इंडसइंड में काम कितना हुआ, 13,31,000 लॉट्स का काम हुआ और लगभग 125 करोड़ उस दिन 900 के कॉल में, इंडसइंड के कॉल में 125 करोड़ का जो वैल्यू है, वैल्यू वाइज ट्रेडिंग जो है वो 125 करोड़ की हुई। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम उसमें हुआ। और उसके बाद में वो पैसा जो है लगभग आप पकड़ के चलिए ट्रिपल हो गया, 125 करोड़ ट्रिपल हो गया। ये है मार्केट। अब उसके बाद में इन्फी का, ये सभी ट्रैक वाले वो स्टॉक्स है जो जिनमें कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ था। इन्फी का हम क्विकली देख लेते हैं। 25 पे ओपन हुआ, 46 और क्लोज 41 का। मतलब जैसे मैंने बताया कि ट्रैक और ये कॉल है, ट्रैक में इन्फी ट्रैक लिस्ट में था, कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ तो 25 रुपये उसका जो एंट्री प्राइस है इन्फी का। जबकि आईटी सेक्टर में बाकी कोई स्टॉक चला ही नहीं और ना ही वो एक्टिवेट भी हुआ। इन्फी 27 की एंट्री थी और वो चलता चला गया और 41 का क्लोज आया, बीच में 46 का उसने हाई भी लगाया। और वैल्यू अगर देखेंगे लैक्स में तो 170 करोड़ के आसपास में उसमें काम हुआ है। उसके बाद में क्विकली देख लेते रिलायंस। रिलायंस एक स्टॉक था जो कि ट्रैक लिस्ट में था और उसमें भी कॉल ऑप्शन ही एक्टिवेट हुआ। तो 42 का ओपन है, तो उसका एंट्री प्राइस क्या है वो देख लेते हैं। $43 का एंट्री प्राइस है, 42 पे ओपन हुआ। 43 का एंट्री प्राइस है, 42 पे ओपन हुआ, 35 का लो लगाया। उसका जो 25 का स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ और उसके बाद में जो वो चलता चला गया तो 67 की क्लोजिंग दी और 88 बीच में उसने एक बार दिखा दिया, तो पैसा वहाँ पे भी डबल हुआ है। वैल्यू वाइज अगर बात करेंगे तो उसमें 900 मतलब लगभग 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिख रहा है कि काम हुआ है। और रिलायंस के कॉल में बाइंग कितनी हुई तो लगभग 47 लाख लॉट्स, यानी लगभग 50 लाख लॉट्स का लगभग काम हुआ है। तो काफ़ी बड़ा काम रिलायंस की ये कॉल में हुआ है, जिसने भी 42 के आसपास इतना बड़ा बाइंग, यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास का सीधा सीधा दुगना लगभग हो गया। तो काफ़ी बड़ा इसमें रिलायंस का जो कॉल है इसमें काफ़ी बड़ा काम हुआ है। और उसके बाद में
देखते हैं लास्ट वन बजाज फिनांस। वन 189 का उसका ओपन है, तो उसका बजाज फिनांस का जो था 216 का बाइंग था, 5300 के कॉल का। बजाज फिनांस 189, तो वो उसका टारगेट वन जो है, टारगेट वन 285 का है, जो कि टारगेट वन यहाँ पे आया है। टारगेट वन 18 पे आ गया, मतलब नेक्स्ट डे आ गया, ट्यूसडे के दिन ओपनिंग में ही आ गया है टारगेट वन। तो वो आने के बाद में फिर वो चलता चला गया, 373 का उसने क्लोज दिया है। हाई अगर उसने रिकॉर्ड किया हो 451 का हाई उसने रिकॉर्ड किया है। तो ये है, और उसमें भी वॉल्यूम अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हुआ है। ये वॉल्यूम अगर देखेंगे इसमें बजाज फिनांस में तो काफ़ी बड़ा है ये वॉल्यूम है, ये लॉट्स है, ये लॉट्स है, 1,28,000 लॉट्स है। और उसका वैल्यू का जो है वो कॉलम यहाँ पे आया नहीं है, इसलिए वो अपने को पता नहीं चल रहा है। बट इस तरीके से बजाज फिनांस में काम हुआ। तो अभी मैंने आपको जो बताया है वो ट्रैक के सभी स्टॉक्स बता दिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैंने टेलीग्राम पे बहुत डिटेल में अपडेट किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। पांचों टारगेट उनमें आ गए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है ये वो कॉल से आप चेक कर सकते हैं, पांचों टारगेट आए हैं। तो कॉल ऑप्शंस के पांचों टारगेट उसमें आए हैं। और ट्रैक का जो है इंडसइंड बैंक हमने देख लिया, रिलायंस हमने देखा, बीपीसीएल हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसमें पुट एक्टिवेट हुआ है। बजाज फाइनेंस हमने देख लिया, इन्फी हमने देख लिया, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ। टीसीएस हमने इसलिए नहीं देखा कि उसमें पुट एक्टिवेट हुआ, उसमें कॉल एक्टिवेट हुआ ही नहीं। झील में ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ मंडे और ट्यूसडे, इसलिए हमने उसको देखा नहीं। टाटा स्टील में पुट एक्टिवेट हुआ इसलिए हमने उसको देखा नहीं। और डॉक्टर रेड्डी में पुट एक्टिवेट हुआ इसलिए हमने उसको देखा नहीं और ना ही ट्रेड किया। तो इस तरीके का ये जो सिस्टम है, ये एसपीटीएस ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उन लोगों के लिए कि जो पैसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा रोज उठ करके ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे फैंटास्टिक है। और ये जो कॉल्स है और ये जो रिपोर्ट है ये ऑप्शन का, ये रिपोर्ट इतना परफेक्ट है कि हमको कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए, हमको कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, हमको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक लॉट आप ले लीजिए, मंडे के दिन ये पहले लॉट का टारगेट आ जाएगा, दूसरा लॉट जो है वो स्टॉप लॉस लगा के कैरी करिए। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसका गाइडेंस, उसके रूल्स, ये इतना परफेक्ट है ये सिस्टम कि इसमें एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेडर और बिजनेस या बिजी ट्रेडर श्योरली इसको अप्लाई कर सकता है। और अभी ये कोई पहला वीडियो नहीं, इसके पहले 3 से 4 डेमो कॉल्स, ये सब ऐसे डेमो कॉल्स मैं दे चुका हूँ। मैंने जो वीडियोस आपको बताए वो सब वीडियोस आप डिटेल में चेक करिए। डेमो कॉल्स दिए जा चुके हैं और ये लगभग चौथा वीडियो एसपीटीएस के बारे में है। तो बाकी के प्रीवियस वीडियो जो है वो भी देखिए। और ये वीक का जो परफॉर्मेंस है वो मैंने डिटेल में अभी डिस्कस कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और ये सभी दोस्तों को शेयर करिए, ये बहुत परफेक्ट सिस्टम है उन ट्रेडर्स के लिए जिनको टाइम नहीं मिल रहा है। और इंट्राडे के अपने जो कॉल्स है वो आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो डेली के डे मैं परफॉर्मेंस अपडेट करता हूँ, वो कॉल्स बहुत फैंटास्टिक चले हैं। इस वीक में एक या दो दिन थोड़ा दिक्कत उसमें जरूर हुई है, बट बाद में उसने जो है पूरा रिकवर करके बहुत फैंटास्टिक प्रॉफिट दिया है। So thanks friends, thanks for watching this video, and do share all the channels and videos with all of your friends so that everybody takes benefit. Thanks friends.